भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, राष्ट्र की ताकत उसके आर्थिक सुदृढ़ता से नहीं होती, उनके शारीरिक क्षमता व दक्षता से भी होती है। ये सिद्ध किया है भारतीय सेना ने। आज 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। हम स्वयं सेवक इसे परिहार दिवस के रूप में भी मनाता है। 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में हमने 3843 अपने प्रिय योद्धा खोए थे, 9851 घायल हुए थे। लेकिन इस महान योद्धा वीरों की शहादत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को 13 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल भारत के सुपुत्र लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष रखकर आत्मसमर्पण कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में 190 हिमाचल के सपूत भी शहीद हो गए थे। शांति सेना पीस किंग फोर्सेस ने भारत की साख को पुष्प में बढ़ाया, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। सेना राष्ट्र का गर्व व सम्मान होती है, लेकिन निम्न स्तर की राजनीति करने वालों ने उस पर भी शंका की उंगलियां उठाई है। नमस्कार। राष्ट्र की ताकत उसके आर्थिक सुदृढ़ता से ही नहीं होती, उसकी सैन्य क्षमता व दक्षता से भी होती है। यह सिद्ध किया है भारतीय सेना ने। आज 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रवादी इसे परिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में हमने 3843 अपने प्रिय योद्धा खोए थे व 9851 घायल हुए थे। लेकिन इस महान योद्धा वीरों की शहादत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को 13 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल भारत के सपुत्र लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के समक्ष रखकर आत्मसमर्पण किया था। इस पूरे घटनाक्रम में 190 हिमाचल के सपूत भी शहीद हुए थे, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अपनी बहादुरी की गाथाएं आज हिमाचल की वादियों में गूंजती हैं। उनकी शहादत हर भारतीय पर एक कर्ज है। गत सालों में भारतीय सेना की ताकत, उसकी क्षमता का लोहा पूरे विश्व में बढ़ा है। चाहे वह पड़ोसी मुल्कों में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का ऑपरेशन करने की ताकत रही हो, या केंद्र सरकार द्वारा सेना को निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता प्रदान करने की क्षमता हो, सेना का मॉडर्न स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रश्न हो, या सैनिकों की बेहतरीन जीवन शैली के लिए निर्णय लेने की क्षमता। भारत की ताकत को आज केवल पड़ोसी देश ही नहीं, विदेश भी पहचान चुका है। वह सम्मान करते हैं। शांति सेना पीस कीपिंग फोर्सेस ने भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ाया है, जिस पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। सेना राष्ट्र का गर्व व सम्मान होती है, लेकिन निम्न स्तर की राजनीति करने वालों ने उस पर भी शंका की उंगलियां उठाई हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले हों, या भारत को विभाजित कर पाकिस्तान बनाने वाले महत्वाकांक्षाओं में 2 टुकड़ों में परिवर्तित करने वाले आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते सेना के विरोध में भी उतर आए हैं। वह पड़ोसी मुल्कों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो लोग आज भारत को जोड़ने की यात्राएं चला रहे हैं, चुनावी अलायंस बना रहे हैं, प्रदेशवासियों को यह सोचना होगा, क्योंकि हिमाचल के प्रत्येक कुटुंब में से एक व्यक्ति या तो सेना में से सेवानिवृत्त है या सेवार्थ है। उन्हें सचेत रहना होगा उन ताकतों से जो राजनीतिक तलाश करने के प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण निंदापूर्ण ही नहीं अपितु राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।